है ना, ये वीडियो लड़कों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो लड़कियों के लिए स्पेशल एक बात बता देती हूँ, जिनकी भी वजाइना डिलूज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिलूज हो जाती क्या? डिलूज हो जाती ढीली जमा लूज, डिलूज। डिलूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो आपने करना क्या है, देसी इलाज बता रही हूँ। 5 रुपए की फिटकरी आएगी, फिटकरी लेनी है और उसको आधे गिलास पानी में थोड़ी सी तोड़ के 1 चम्मच उसका पाउडर पीस लेना। 1 चम्मच पाउडर आधे गिलास पानी में डुबो के रख दो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद उस पानी से अपनी वजाइना को धो लो। ऐसा आपने 1 महीना लगातार करना है। आपकी वजाइना समझ में आता है? वजाइना क्या होता है? वजाइना जो है वो कैनाल है। जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको वल्वा बोलते हैं। वजाइना, उसके ऊपर सर्विक्स, ये बर्थ कैनाल कहलाता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो वजाइना की कर रहे हैं, मतलब कि इसको धोने की कर रहे हैं। इसका अपना खुद का पीएच है, एसिडिक होती है, जो कि बैक्टीरिया अगर वहां पर पैदा होगा तो उसको मारने के लिए वो एसिडिक पीएच थोड़ा सा हेल्प करता है। पैदाइशी डिफेंस मैकेनिज्म है, इनेट इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है जो कि आपको हेल्प करता है। पोटेशियम फिटकरी, जिसका खुद का पीएच भी एसिडिक है, लेकिन अगर आप वहां पे लगाएंगे तो आपके वहां के नेटिव पीएच को आप हिलाने की कोशिश करेंगे, ड्राइनेस क्रिएट हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन, यूटीआई की शिकायत बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। और आप तो बात कर रहे हैं कि पूरे पूरे महीने अगर कर लिया जाए तो वो टाइट हो जाएगी। पहले तो जरा इधर बात कर लें कि ये पहले तो इंडिया के अंदर में वैसे ही लोगों की इनसिक्योरिटी जो है वो कम तो है नहीं। बेटा कपड़े क्या पहन रखे हैं, बेटा इतने बजे बाहर क्यों जा रहे हो, बेटा इतने ये जो रंग तुम्हारा थोड़ा सांवला है, दबा दबा रंग है, नहीं क्यों हुआ रंग है होठ काले हो रहे हैं तुम्हारे बहुत, बाल देखो कितने छोटे करा लिए तुमने। ग्राम कितने वाइट है, मुझे शर्म नहीं आती कट स्लीव्स डालने में। और उसके अंदर में एक और कि वजाइना टाइट नहीं है तुम्हारी, लेकिन कंप्लेंट कौन कर रहा है कि वजाइना ढीली हो गई है? अच्छा क्यों ढीली हो गई? अरे वो बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होता है, बहुत ज्यादा सेक्स वगैरह करने से वजाइना जो है वो ढीली हो जाती है कुछ समय के बाद। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मसल है एक, वो गुब्बारे की तरह, रबड़ की तरह ऐसे फूलती है, छूटती है, फूलती है, कम होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सी ढीली हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं? इंसान के शरीर के अंदर में, मेल्स के शरीर के अंदर में अगर एक पर्टिकुलर जगह कोई ऐसी है जो बार बार बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, सुबह उठते हैं मॉर्निंग वुड बड़ी होती है, फिर उसके बाद छोटी हो जाती है, दिन में कभी बड़ी होती है, छोटी हो जाती है, सुबह के मॉर्निंग वुड से रात के नाइट वुड तक अगर कोई पर्टिकुलर मसल है जो कि इतना ज्यादा एक्सपैंड और रिलैक्सेशन के अंदर में जा रही है तो वो पीनस है। तो अगर कोई किसी में ढीला बनाना चाहिए तो पीनस में आना चाहिए, वजाइना में नहीं। बॉडी बड़ा, शरीर बड़ा होता है, समय व्यक्ति बूढ़ा होता है, जो टोन लूज किसी भी शरीर के किसी भी मसल के साथ हो सकता है, वो वजाइना के साथ भी होगा। और यस, सत्य थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ये सारी चीजें करें, नुकसान आपका ही है। आपकी भी छोटी बच्ची को 10-12 साल की एज में, 13 साल की एज में पीरियड्स आने लग गए हैं। सोचो आपने उसको कितना गंद खिलाया होगा, बाहर का फास्ट फूड खिलाया होगा, मैदे की चीज खिलाई होगी। बनाने के चक्कर में ले बेटा ब्रेड खा ले, बिस्किट खा ले, सुबह सुबह उठते ही कितना ज्यादा मैदा खिला खिला के उसकी ये हालत बना दी है कि इतनी छोटी एज में उसको पीरियड्स आने लग गए हैं। तो सबसे बड़ी गलती है यार, पेरेंट्स जाग जाओ, अपने बच्चे को मैदे की और बाहर के फास्ट फूड मत खिलाओ। पहले 16-17 साल की एज में लड़कियों को पीरियड्स आते थे, जो वो एक एज टाइम होता था एक्चुअल में। ये कोई एज नहीं है बच्चों को पीरियड्स आने की, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, पेरेंट्स के कारण बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। देसी इलाज बताऊं, घर का इलाज बताऊं, साथ ना, पेरेंट्स जाग जाओ, अपने बच्चों को कम से कम बेसिक सेक्स एजुकेशन दिलाओ, वरना लोग इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ये रहा पेपर, सेक्युलर ट्रेंड। मिनार पहला मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नीचे चलते हैं। इंडिया में पहला मेंस्ट्रुएशन 12 साल, 13 साल, 14 साल, इस पे 70 to 80% इनमें कवर हो जाते हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आप देखें तो 1942 से जो ट्रेंड है वो 13.7 से नीचे आता हुआ 13.3 की तरफ आ रहा है। प्यूबर्टी इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्योंकि मार्केट के अंदर में खाना ही नहीं था हमारे पास। हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि जिन कंट्रीज में पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स खाना ना मिलने को बोलते हैं। यहाँ पर खाना ही नहीं मिल रहा है, बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं प्राप्त हो रहा है। वहां पर दक्षिण अफ्रीका, भारत, गांव में प्यूबर्टी की जो एज है वो खिसक करके लेटर बाद में आती है। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन बढ़िया होता है वैसे वैसे आपकी प्यूबर्टी नीचे की तरफ आती जाती है। नो डाउट मल्टी वेरिएबल फैक्टर है, कई सारी चीजें डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर में प्यूबर्टी की एज के नीचे जाने के मुख्य कारणों में से एक कारण अच्छा न्यूट्रिशन है, बेकार नहीं। और खास करके मैदा तो बिल्कुल भी नहीं। मैदा बेचारा कितना मासूम है ना, मतलब उसका इतना बदनाम किया मैदा ने, लोगों को इतना बदनाम किया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
7-8 साल की बच्ची ने यो करना स्टार्ट कर दो, गोंद कतीरा लेना, रात को भिगो दो उसको 4-5 क्रिस्टल को आधे गिलास पानी में, सुबह या तो दही में मिला के खिलाओ या उसका जूस बना के पिलाओ या शिकंजी बना के पिलाओ। आपके बच्चे को टाइम से पीरियड आएंगे, टाइम से पहले बिल्कुल नहीं आएंगे। एक पैराडॉक्स है, जिस घर में काबिलियत है बूस्ट खरीदने की, उस घर में बूस्ट न खरीदा जाए, क्योंकि उस घर में बाकी फल फ्रूट मंगाने की भी हैसियत है, वहां से अपना बैलेंस्ड न्यूट्रिशन किया जा सकता है। और जहां असल में जरूरत है, जहां रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं और जहां पर सप्लीमेंट्स देकर के कुछ काम चल सकता है, वहां बूस्ट खरीदने के पैसे ही नहीं है या कॉम्प्लेन खरीदने के पैसे ही नहीं है। तो न्यूट्रिशन अच्छा रखें, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखें, अच्छे न्यूट्रिशन से। और क्योंकि इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एवरेज 12-13 साल, उससे थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर एज जो है वो जा सकती है। दाद और खुजली, तो कई आगे डीएम में मैसेज आ रहे थे कि दीदी दाद हो गया है, खुजली होती है और वो बढ़ गया है, दवाइयां ले लेके परेशान हो गए हैं। तो घरेलू रेमेडी बताऊंगी आपको। आपने करना क्या है, कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं, कपूर की टिकिया लेनी है 4 से 5, उसमें 2 चम्मच आपने नारियल का तेल मिला लेना है और ना न न न न न न न दांत गाज खुजली जो आपने दिखा रखा है रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन है। और फंगस लव तेल, तेल मालिश, मजा आ जाएगा, बुफे लगवा देंगे आप, उसका आनंद आ जाएगा उसको। ऐसा खाएंगे खाना, वैसे स्किन पे बढ़िया तरीके से खा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं, बेसिक टेस्ट होता है, हल्का सा स्क्रैप ऑफ करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बताते हैं कि भैया ये ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, कैसा है। उसके मुताबिक आपकी ड्रग और डोज निर्धारित की जाती है। कॉम्बिनेशनल थेरेपी होगी, क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, क्या क्या कॉम्बिनेशन में लेकर के आपको दिया जाएगा, सेबिफेन, जो भी डॉक्टर बताएंगे, और फिर आप उससे उसका इलाज करें। वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि ये फैलता है आपके साथ, आपके परिवारजनों को भी फैलेगा और आपके शरीर में तो फैलेगा ही फैलेगा। के भी बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करें लेकिन सुबह उठते ही भूल जाओ या पेपर में बैठते ही भूल जाओ। करना के याददाश्त तेज करने के लिए बता रही हूँ, गुलबंदी बादाम लेने हैं आधी किलो, उसमें आपने 250 ग्राम जो अपने चने आवे हैं, काले चने जो बुगड़े जो खाने के आवे हैं, आधी किलो बादाम, पाइया बुगड़े और सिट्टा मिश्री आगरा धागे वाली मिश्री, पाइया धागे वाली मिश्री लेनी है। तीनों आपस में पीस लेने हैं, मिक्सचर में पाउडर बना लेना है। बच्चा का प्रोटीन हो गया है, याददाश्त भी तेज करेगा, बच्चे की ग्रोथ बढ़ाएगा, हाइट वेट नहीं बढ़ रहा वो भी बढ़ाएगा। 1 चम्मच डेली रात को सोते टाइम दूध के साथ पिला दो, या स्कूल में जब बच्चा जाता है दूध पी के जाता है, 1 चम्मच उस टाइम खिला दो। आपके लिंक डायरेक्ट नहीं है कि इधर बादाम और मिश्री धागे वाली खिलाई और इधर बच्चा फर्स्ट आ गया, चीजें याद रह गई। इसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लेवल पे समझे। न्यूट्रिशन माँ का जब बच्चा गर्भ में था तब से लेकर के बच्चे के बड़े होने तक, उसका वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उसके हार्डवेयर को बनने में हेल्प करता है। बाकी अब उसके पास सारा हार्डवेयर है, केवल और केवल सॉफ्टवेयर के लेवल पे काम बाकी रहेगा, जिसको सोसाइटी, सोशल इश्यूज, परिवार क्या पढ़ रहा है, गरीब परिवार में पैदा हुआ, अमीर में हुआ, पढ़ाई वाले पेरेंट्स थे नहीं थे, तो उस पर थोड़ा थोड़ा डिपेंड कर सकता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी, मैं भूल गया, खैर कोई बात नहीं, मैं बादाम खा के बताऊंगा बाद में। राम कितने वाइट है, मुझे शर्म नहीं आती कट स्लीव्स डालने में। जिन भी लड़कियों को, जिन भी लेडीज को कट जिनको मतलब क्या करना चाहिए, शी इज आउटस्पोकन, बाहर आ रहे हैं, बात अब बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयरनी क्या कि वो इनसिक्योरिटी जो हर औरत के है शरीर में, जिसकी वजह से लोग अंडर आर्म के पता नहीं क्या क्या महंगे महंगे कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर के, लेजर से लेकर के, मतलब कि यहाँ तक कि जो जेनाइटल एरिया है वहां तक पे लोग अपनी अलग अलग अनशन चीजें लगवाना और चीजें करवाना, और ये उसी में है, इनसिक्योरिटी वाले पार्ट का ही पार्ट है कि लोग पकड़ो भैया, अच्छा तुमको बगल काली है, पूरा लगता है, हाँ हाँ पूरा लगता है, हाँ, ये 2000 का है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सुना है ना। ये हमारे बारे में बता रहा है सब कुछ कि हमारे लिए काले शब्द की क्या मायना, क्या महिमा है, क्या मायने हैं। स्लीव्स डालने में शर्म आती है, अंडरआर्म ब्लैक हो जाते हैं। करना के है, मसूर की दाल लेनी है, मसूर की दाल को रात को भिगो दो, सुबह उसका फाइन पेस्ट, पतला सा पेस्ट बना लो और उसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी डाल लो और उसको अपने अंडरआर्म्स पे और कोहनियों पे लगाओ। जितने भी गंदे अंडरआर्म्स हो, ब्लैक हो, कोहनिया ब्लैक हो, सारे ठीक हो जाएंगे। वो गंदे नहीं है, वो गंदे नहीं, चीजों का काला होना इज नॉट इज इक्वल टू गंदा होना, गंदा होना इज गंदा होना, वो गोरा भी हो सकता है। अगर इस चीज से भी मान ली फर्क नहीं पड़ा है फिर क्या हफ्ते करवाना में 2 चाहिए? बार ये रेमेडी करनी है, अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो फिर तुम ले इसको कोरियन ट्रीटमेंट। नंबर लिखो। तो जिन भी लड़कियों को ना पीरियड्स की प्रॉब्लम रहे है, मंथली प्रॉब्लम है, अब्डोमेन में यहाँ पे पेन रहे है
और पीरियड टाइम पे नहीं आते, इरेगुलर आवे हैं या खुल के नहीं आते, कम फ्लो आवे हैं, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी गर्म करना है, उसे 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ लेना है और उसको उबालते रहना है जब तक। अच्छा लग रहा है कॉन्कॉक्शन, गरम गरम सिप करके आनंद आ रहा है, कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट हेल्प करती है, क्योंकि अब कुछ चीजें हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है, कुछ चीजें जो कि क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। जीरा इज नॉट क्लिनिकली प्रूवन, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कोई एक चीज है जो घर में बनती है और इसके अंदर में जीरा ना पड़ता हो, कोई सब्जी है, सबसे पहले जीरा जीरा ही फेंक के मारते हैं। क्या डोज है, कितनी, मतलब कि डोज पे वो टॉक्सिक हो जाएगा, और छोटे बच्चों में कितना दिया जाए, बड़ों में कितना दिया जाए, वो तो नहीं पता जी। जिसकी हाइट ज्यादा है वो बास्केटबॉल खेल रहा है, अलग से कोचिंग दे करके तुम्हारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़वा देगा। जो गोरा है वो गोरे होने की रेमेडी बेच रहा है, जो इंटरनेट पे मेरे जैसे लोगों से बचे। और नंबर लिखें 9872507049। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।